हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो कि हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आता है अपने कोजेज़ देखेंगे इसके बारे में, और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं वो देखेंगे, और इसके अंदर हम कौन कौन से ट्रीटमेंट लेते हैं वो देखेंगे, और प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। फिर आता है अपना टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? पहली चीज़, टाइफाइड फीवर क्या है? टाइफाइड इज़ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक टाइप है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि कंटामिनेटेड फूड और अनहाइजीनिक और पुअर सैनिटेशन से होता है। फिर देखते हैं इसके कोजेज़ के बारे में। कोजेज़ क्या क्या है? ये कंटामिनेटेड वाटर के से होता है, रो और अंडर कुक्ड फूड हैंडल बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। मतलब जो व्यक्ति इस मतलब बीमारी से ग्रसित है और वो खाना बना रहा है या फिर वो कच्चा रह गया है, उससे भी ये फैलता है। और सेल्फिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, ऐसे वाटर्स जहाँ से गंदा पानी है, जहाँ कंटामिनेटेड है उस बीमारी से या फिर उस बैक्टीरिया से, तो उसके यहाँ की उस पानी की शेलफिश से भी ये फैलता है। और अनट्रीटेड सेवेज मतलब गंदे नालों की वजह से भी ये फैलता है। फिर आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या है इसके जो भी सिम्टम्स है 6 to 30 डेज़ के अंदर अंदर अपने को शो हो जाते हैं। उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं वो अपन देखते हैं। सस्टेन हाई फीवर। सस्टेन हाई फीवर का मतलब ये है कि उस पेशेंट को दिन भर में तो उसको फीवर चढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, और नाइट के टाइम पे उसका जो फीवर है वो फॉल डाउन हो जाएगा उसको। फिर आता है उसमें हेडेक होता है। हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके का होता है, और वीकनेस भी होती है और फैटिक भी होता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है और थोड़ा थका थका सा फील होता है उसको। फिर आता है इस पर स्टमक पेन। स्टमक पेन भी ज़्यादा होता है उसको। उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। रोज स्पॉट। रोज स्पॉट का मतलब होता है ये जैसे आपको चकते चकते दिख रहे हैं ना, ऐसे इस टाइप के हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है? उसको भूख कम लगती है, उसको बेचैनी सी फील होती है, उसको सारे दिन टायर्डनेस वगैरह सारा फील होता है, उसको भूख नहीं लगती है। फिर आते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कि अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई जो अगर ट्रीटेड नहीं हुई है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो इफ़ अनट्रीटेड टाइफाइड कैन लीड टू सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर वो टाइफाइड फीवर अनट्रीटेड रहा तो उसकी वजह से हमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसमें है जैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इंटेस्टाइनल लेयर है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया उन पे होल क्रिएट कर देते हैं इस टाइप के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन के टाइप में। और इन्फ्लामेशन ऑफ द एब्डोमिनल लाइनिंग, और अपने एब्डोमिनल लाइनिंग पे अपने को इन्फ्लामेशन शो हो जाएगा, सूजन टाइप में शो होता है। इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शो हो जाती है। मतलब गैस्ट्रिक रीजन में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रेन लेयर का। मायोकार्डियाटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल। जो ये हार्ट मसल आपको शो हो रही है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये सारे इस पे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब हम देखते हैं इस पे डायग्नोसिस क्या क्या है। डायग्नोसिस में क्या है? दो टाइप का है, एक लेबोरेटरी टेस्ट हो गया और एक सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गया। लेबोरेटरिकल टेस्ट में देखो ब्लड कल्चर हो गया, स्टूल कल्चर हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, और बोन मेरो कल्चर हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा मेन हम ब्लड कल्चर को देखते हैं। फिर आते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है? एक तो विडाल टेस्ट हो गया और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, जिसको RDTS भी बोलते हैं। इसमें जो विडाल टेस्ट है इसको मेनली सारे लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इसको विडाल टेस्ट को जानती है। इसमें भी दो टेस्ट आते हैं, एक तो स्लाइड टेस्ट होता है और एक ट्यूब टेस्ट, जिसमें हमें ट्यूब टेस्ट करवाना ज़रूरी रहता है। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या क्या है कि अधिकतर हम टाइफाइड को हम क्या किससे ट्रीट करते हैं? एंटीबायोटिक्स से। और बट द चॉइस ऑफ मेडिकेशन डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस पैटर्न इन द रीजन। मतलब उस पेशेंट के अकॉर्डिंग या फिर रेजिस्टेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। जिसमें हम कॉमनली एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करते हैं? एक तो सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया। इन्हीं को हम स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं। फिर टाइपिकली 7 to 14 डेज इसका देते हैं, और डिपेंड
डिपेंडिंग ऑन द एंटीबायोटिक्स एंड पेशेंट रिस्पॉन्सेज, और एंटीबायोटिक के डिपेंडिंग पे भी और पेशेंट के रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम एंटीबायोटिक को या तो चेंज कर सकते हैं या उसी को निरंतर दे सकते हैं उस पेशेंट को। सपोर्टिव केयर में क्या आता है कि उसको हाइड्रेशन पूरा फ्लूइड्स वगैरह जो भी लिक्विड फ्लूइड्स है उसको देना चाहिए, और उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है तो उसको रेस्ट भी करवाना चाहिए। और न्यूट्रिशन डाइट में मतलब जैसे दलिया हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारे उसको देने चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन किसको करेंगे? जो पेशेंट सीवियर केसेस में हो, हाई रिस्क पेशेंट हो, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो और सीवियर सिम्टम्स शो हो रहे हो, उनको क्या करेंगे? हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। और हाई रिस्क पेशेंट में क्या आता है कि जिनको इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्रोनिक इलनेस होती है और जो कि अनेबल होते हैं, ओरल मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं, उन पेशेंट को हम भी हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन पे कि प्रिवेंशन में क्या क्या है। तो प्रिवेंशन में हम देखते हैं कि हम जो गंदा पानी वगैरह उस वजह से ही हमें टाइफाइड होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छा सा साफ़ सुथरा पानी ही यूज़ में लेना चाहिए पीने के लिए, और अदर वर्क के लिए, खाना बनाने के लिए हो गया, नहाने के लिए हो गया, सब में ट्रीटेड वाटर का ही यूज़ करना चाहिए, सेफ़ वाटर का भी ही यूज़ करना चाहिए। और प्रॉपर सैनिटेशन में क्या हो गया कि मतलब अपने चारों तरफ पूरे सैनिटेशन रखना चाहिए। और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, मतलब कि जैसे हम कहीं अपने वॉशरूम में हो गया, अपने घर में हो गया, या फिर अपने वर्क एरिया में हो गया, या किचन स्पेस में हो गया, वहाँ पे हमें हमेशा हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। जहाँ पे हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा प्रॉपरली हाइजीन रखना ही चाहिए। फिर हमें आता है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें टाइफाइड के भी वैक्सीनेशन लगने स्टार्ट हो गए हैं, और इसके लिए हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।